हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 की एलिजिबिलिटी की। यानी बीपीएससी टीआरई 4 की पात्रता, कौन लोग इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो आपको अभी तैयार करना है, ताकि आपको फॉर्म भरते समय किसी भी परेशानी का जैसे सामना ना करना पड़े, इजीली आप फॉर्म भर पाएँ। तो आइए जानते हैं सभी जैसे 1 से लेकर के 12 तक हम जानेंगे कि कौन से जो है सो यहाँ पे पद के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरी होती है। और ये जो है सो वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 के नोटिफिकेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे हम देखिए जो है सो ये आपका जो है सो एक मुख्य जानकारी है जो जिसमें कुछ डिटेल्स मांगा गया है, जो ये कंपलसरी है सभी के लिए। यानी जैसे देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए बिहार के नागरिक है, अगर आप बिहार के डोमिसाइल है आपके पास, तो आपके पास जो है सो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। वहीं जो है सो यहाँ पे इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा जाएगा। वहीं आपका जो है सो यह शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगा जाएगा। और जो है सो जो भी ये आपका अगर जो है सो आप अपना आरक्षण का दावा करते हैं उससे संबंधित सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अलग अलग जो है सो चीज़ें हैं, हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 to 5 का यहाँ पे पहले आप देख लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, यानी उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपका मिनिमम जो है सो 50% मार्क आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पे या फिर इसके इक्विवेलेंट भी आपके पास कोई डिग्री है तो वो भी वैलिड होगा। और यहाँ पे देखिए 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब इसमें जो है सो एनआईएस वाले भी पात्र हो जाएंगे, क्योंकि अब हाल ही में जो है सो यहाँ पे एनआईएस के फेवर में फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है सो दिया गया है। अब टीआरई 3 में क्योंकि जैसे इसमें एनएस डीएलएड जो है सो यहाँ पे पात्र नहीं था, तो इसमें जो है ये चीज़ें मेंशन है। लेकिन अब जो है सो जब टीआरई 4 आएगी तो इसमें ये चीज़ें भी क्लियरली मेंशन होगा कि एनएस वाले भी वैलिड है। अगर जैसे यहाँ पे विशेष परिस्थिति में आपका 50% मार्क भी है तो आप भी जैसे आप चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद जैसे आपके पास जो है सो 50% मार्क के साथ जो है का इंटरमीडिएट या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, या फिर आपका जैसे बीएलएड है 4 वर्षीय वाला, तो भी आप वैलिड है। या फिर आपके पास जैसे विशेष शिक्षा में जैसे 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड जो होता है, एक नॉर्मल एजुकेशन हो गया, जैसे आपका स्पेशल एजुकेशन में हो गया, तो स्पेशल एजुकेशन वाला भी है तो उसके लिए भी आप पात्र हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर जैसे स्नातक है आपके पास और जैसे आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपका डिप्लोमा है यानी डीएलएड है तो भी आप इसमें पात्र हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें जैसे प्रशैक्षणिक योग्यता में जो है 5% का छूट भी आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए उर्दू बोर्ड के लिए भी है, यहाँ निर्देश दिया गया है कि 1 से 5 के उर्दू पदों पर जैसे बिहार राज्य मदरसा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ, यानी अगर आप उर्दू से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 50 अंक अगर इंटरमीडिएट में आपका सब्जेक्ट रहा होगा इन सभी जैसे बोर्ड से अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से, जैसे उर्दू में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो अब जैसे उर्दू से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप बांग्ला को लेकर भी है, तो यानी कुल मिला के देखें कि 1 to 5 में आपका सामान्य विषय हो गया, उर्दू हो गया और बांग्ला हो गया, तीनों पे जैसे बहाली होती है। तो समझ में आ गया होगा कि किनके जैसे आपका इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। उसके बाद जो है एक प्रशैक्षणिक योग्यता भी होती है जिसमें आपका इसमें सीटेट का जो है पेपर 1 या फिर जो है आपका बीटेट का पेपर 1, यानी जैसे ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब ध्यान रहे कि इसमें इस कंडीशन में 82 मार्क वाले भी हैं तो वो बिल्कुल भी अब सेफ है, इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं जैसे आपका 6 to 8 को लेकर, तो 6 to 8 में आप देखेंगे तो 3 तरह के शिक्षक होते हैं। पहला जैसे मैथ एंड साइंस का, और एसएसटी का, और जैसे भाषा का। भाषा में भी कई भाषाएं होती है जो इसको लेकर यहाँ पे चर्चा है। वहीं वह आप देखिए कि आपके पास जैसे ग्रेजुएशन के पास साथ साथ अगर आपके पास डीएलएड है तो आप वैलिड है। उसके बाद जैसा आपका 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड है तो भी आप वैलिड है। उसके बाद विशेष परिस्थिति में यहाँ पे देखिए कि 45% है तो जो है सो ये भी चीज़ें हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि और भी डिग्री का जिक्र किया गया है। 50% अंकों के साथ आपका देखिए उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष यानी इंटरमीडिएट हो 50% अंक के साथ, और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड है तो भी आप इसमें पात्र हैं।
अब यहाँ पे देखिए 50% अंकों के साथ उच्चतर मानी जाए आपका इंटरमीडिएट, और 4 वर्षीय जो है सो आपका बीएससी ऐड हो गया या फिर बी एड हो गया। तो यानी अब यहाँ पे देखिए बीएससी ऐड होता है, बी एड होता है, यानी अब 4 वर्ष जो एकीकृत कोर्स होता है जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड का डिग्री दोनों साथ साथ मिलता है, तो वो भी इसमें पात्र हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके साथ आपका स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तो भी आप पात्र हैं। उसके बाद आप देखिए 3 वर्षीय एक बीएड एमएड का भी कोर्स होता है, वो भी आपके पास है, तो उसके लिए भी जैसा आपका ग्रेजुएशन में यानी 6 to 8 में वैलिड है आप। तो इस प्रकार से जैसे 3 वर्षीय बी एड एम एड है तो भी जैसा आप बी एस सी एम एड है या फिर यानी तो वो भी पात्र है। इस प्रकार से यहाँ पे है। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विवाद है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन 6 to 8 में 9, 10 और 11, 12 में क्या होनी चाहिए वहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम विशेष जो है चर्चा करेंगे। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किसके लिए कितना जैसे कौन चीज़ें एलिजिबल होगी। यहाँ पे देखिए 9, 10 का बात किया जा रहा है, तो 9, 10 में यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं उस विषय से 50% अंक के सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन या फिर पीजी या फिर इसके इक्विवेलेंट यह सो आपका होना चाहिए, और इसके बाद जो है सो आपका बीएड होना चाहिए। तो उसी प्रकार से है, यानी आप यहाँ पे देख लीजिए से बी एम एड या फिर बी एस सी एम एड ये भी है आपके पास 4 वर्षीय उपाधि ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे और इसके लिए पात्र होंगे। लेकिन यहाँ पे 9, 10 और 6 to 8 में यह सो सब्जेक्ट कम्बिनेशन को काफ़ी ज़्यादा क्वेरी रहता है, तो आप ये चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान में रखे रहे कि जैसे हमारा कौन सा कम्बिनेशन बन रहा है। आने वाली वीडियो में उसका भी आपका डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। बात कर लेते हम जैसे 11, 12 में। 11, 12 में आपको 50% यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से मिनिमम 50% अंकों के साथ आपका पीजी उत्तीर्ण होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर बात कर ले जैसे यहाँ पे देखिए 50% अंक के साथ जैसे आपका तो पीजी होना ही चाहिए जो किसी विशेष विषय में, और उसके साथ साथ देखिए बीए एड यानी या फिर बीएससी एड ये भी है आपका 4 वर्ष वाला इंटीग्रेटेड कोर्स, तो इसमें भी जैसा आप एलिजिबल होंगे। या फिर बीएड एमएड है एकीकृत 3 वर्ष वाला है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रहे कि ये इसके लिए कितनी क्या एलिजिबिलिटी है 1 से लेकर 12 तक मैंने चर्चा कर दिया है। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि 6 to 8 के लिए यहाँ पे पेपर 2 यानी सीटेट का जो है या फिर बीटेट का पेपर 2 जो है सो यहाँ पे एलिजिबल यानी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें भी 82 मार्क अगर आपका है तो आप इसमें जैसे क्वालिफाई है, अब कोई दिक्कत नहीं। 82 मार्क वाला यानी जिसका भी 82.5 या जो इशू आ रहा था तो उसके लेकर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कोई भी रिजर्वेशन का लाभ जो है सो अदर स्टेट कैंडिडेट को नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अगर 9, 10 में आप हैं तो आपका स्टेट का पेपर 1 जो है सो क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ध्यान रहे। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से अगर 11, 12 के आप जाते हैं तो आप उसी विषय में जिस विषय से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके लिए स्टेट का पेपर 2 पास होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर। डॉक्यूमेंट्स में आप देखिए कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और जैसे आपके पात्रता परीक्षा जैसे सर्टिफिकेट होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आपका जो भी हायर एजुकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग माना जाए। जैसे आपका 1 to 5 में भरेंगे तो आपका इंटरमीडिएट के बेस पे ही फॉर्म भरा जाता है, तो आप इस स्थिति में जो है सो यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर पीजी है उसका डिग्री जैसा आपको नहीं लिया जाएगा, या फिर अगर जैसा आप मेंशन करते हैं तभी आपको देना कंपलसरी होता है, अगर नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखिए कि आपका 10th का मार्कशीट जो है होना चाहिए और जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी प्रकार से 12वीं का जैसे आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोनों में से कोई है एक चीज़ है तो उसे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, लेकिन अगर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दौरान आपको दोनों चीज़ देखा जाएगा। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का है डिग्री और मार्कशीट यानी आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट। सर्टिफिकेट में आपका अगर जैसे रिसेंटली अगर क्लियर हुआ होगा या फिर आप नहीं छुड़ाए होंगे यूनिवर्सिटी से तो आपके पास डिग्री यानी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उस स्थिति में प्रोविजनल भी रहेगा तो काम चल जाएगा।
उसी प्रकार से बीएड या फिर डीएलएड का आपके पास जो है सो मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे अप्लाई करते हैं यानी पीजी में तो कंपलसरी है, यानी 11-12 में, तो उस स्थिति में आपका पीजी का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इस सभी स्थिति में ये लागू होता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अब जो है सो आपको प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यानी 1 to 5 के लिए है तो सेट का पेपर 1, और 6 to 8 के लिए सीटेट का पेपर 2, और 9-10 के लिए जो है सो आपका स्टेट का पेपर 1, और 11-12 के लिए आपका स्टेट का पेपर 2 देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे आप बारीकी से समझने की जरूरत है। निवास प्रमाण पत्र, देखिए फर्जी तरीके से बिल्कुल भी आप लोग निवास ना बनाएं। हम अदर राज्य के जो है जो भी कैंडिडेट है उससे आग्रह करते हैं, और हाल ही में आप देखेंगे कि बेगूसराय में जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी फर्जी तरीके से जो आधार में अपडेट किए थे तो वो पकड़ाए हैं। तो आज न कल निश्चित रूप से पकड़ाएंगे वो लोग जो भी किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा करते हैं। तो ये चीज़ से आप लोग बचिए, और एक जैसे यहाँ पे कह सकते हैं अच्छे शिक्षक होने का परिचय दीजिए आप लोग। और अगर जैसे आप पे आपको डोमिसाइल का लाभ लेना है तो आप जैसे आपके पास बिहार के मूल निवासी का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अंचल अधिकारी यानी आपके अंचल से निर्गत है तो आपका काम चल जाएगा। विकलांग जो है प्रमाण पत्र आपके पास, अगर आप विकलांग है तो आप देखिए कि जो सरकार जो द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वहाँ से आपको विकलांगता प्रमाण पत्र जैसे होना चाहिए। देखिए उसके बाद जैसे आरक्षण या जैसे महिला भूतपूर्व सैनिक का दावा करते हैं अगर आप, तो उससे संबंधित आपका जैसे यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जो आपका जिस भी जाति से है, और जैसे जाति वाइज जैसे आपका आरक्षण लेना चाहते हैं तो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपका जो भी है मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो वो भी जैसे चीज़ें है। अब बात कर लेते हैं हम, आप इसके बाद जैसे फोटो आपका रिसेंटली का देना होगा, और हस्ताक्षर आपको हिंदी इंग्लिश में देना होगा। फॉर्म फिल करते समय आपको लाइव फोटो भी लिया जाता है तो वो चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। और फॉर्म भरते समय ये भी चीज़ें ध्यान रखें कि सही डाटा जो आपका साइबर से जहाँ से भरे हैं तो वो इनपुट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें का बाकायदा जो आपका ख्याल रखना होगा, ताकि जैसा भविष्य में आपका परेशानी ना हो। एज आपको 1 to 5 के लिए जो है सो आपको 18 वर्ष रखा गया है मिनिमम एज, और जैसे आपका इससे अलावा जैसे 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए से मिनिमम एज जो है 21 वर्ष रखा गया है। तो ये रहा जो है सो आपका पूरी जैसे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है वो मैंने बता दिया है सारा कुछ, आप जैसे आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी आपके पास जैसे कोई डाउट कन्फ्यूजन है अगर तो कमेंट्स करिए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल पर नए पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ भी हमें फॉलो कर ले। धन्यवाद।